तो आज 15 अगस्त, जैसा कि आप लोगों ने जैसा कि बताया है ना, सारी चीजें कंप्लीट की। वही सारी चीजें बेटा आप सभी लोगों को याद भी रखनी है ना। आजाद हम हो गए, है ना। देख रहे होंगे भाई साहब, ये महानुभाव, एक पूरा भार इन्हीं के ऊपर है। इधर में अगर आप देखोगे तो सारा कहोगे कि सर भार पूरा का पूरा किन के ऊपर है, इन्हीं के ऊपर है। नीचे हमारा अशोक चक्र लगा हुआ है, 24 इसमें तीलियां है, कितनी है 24। 24 घंटे समय धीरे 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 कंटिन्यूअसली वो चलता जा रहा है ना। और चलता जा रहा है मतलब वो चाह रहा है कि 24 आवर वो झंडा लेकर के रहे भैया, हमको इसको झुकने देना नहीं है। झुकने देंगे क्या? तो हम झुकने देने वाले नहीं है। तो हमें याद रखना है कि 15 अगस्त आज हम क्यों मनाते हैं, क्या घटना हुई, क्या शहादत दी हमारे क्रांतिकारियों ने। बहुत सारी चीजें, जितना अभी से आप लोग सब लोगों ने सुना, जैसा कि सर ने भी बताया, सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब याद रखने के साथ साथ आपको देखना है कि भैया हमारा तिरंगा जो है इसमें कि कितने कलर है, 3 कलर है। अब 3 कलर है तो आप कहोगे कि सर एक बीच में कलर होता है जिसको व्हाइट कलर के नाम से आप जानते हो, सफेद कलर। और सफेद कलर बेटा आप जानते हो किसका प्रतीक होता है? वेरी गुड, किसका प्रतीक होगा? आप कहोगे सर ये किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, पीस का प्रतीक है। हम चाहते हैं विश्व में क्या हो? शांति हो। क्या हो? विश्व में शांति हो, हमारे आपस में भाईचारा हो, हम लड़े नहीं, भिड़े नहीं। ऐसा नहीं कि उठ तुझे मैं बाहर बताता हूं, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। आपस में क्या होना चाहिए? भाईचारा की भावना हो। तो हम शांति का प्रतीक किसको मानते हैं? व्हाइट कलर को। और आप जानते होंगे कि 1857 की क्रांति में जो प्रतीक था क्रांति का वो भी कमल और रोटी था। यस और नो? तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा कलर अगर मैं बात करूं नीचे वाले कलर की, तो नीचे वाला कलर कौन सा है? केसरिया। कौन सा कलर है? आप कहोगे कि सर केसरिया कलर है। और केसरिया कलर की बात करेंगे तो हाँ बेटा ऊपर, हाँ सॉरी बेटा, नीचे आपका ग्रीन कलर है ना, हरा। मैं ऊपर वाला लिख रहा था, ये कौन सा हो जाएगा? हरा कलर हो गया। और ऊपर बात करेंगे तो ये हो जाएगा केसरिया का। चलो मैं पहले केसरिया की बात कर लूं, अब माइंड में आई गया केसरिया तो मैं केसरिया की बात कर। तो केसरिया कलर आपने मूवी भी देखी होगी अभी, केसरी, है ना। गाना भी सुना होगा, तेरी माटी पर मर मिट जावा, है ना। बहुत बढ़िया है। तो वही सेम चीज केसरिया की अगर बात करें बेटा, तो केसरिया किसका प्रतीक है? केसरिया किसका प्रतीक होगा? तो केसरिया प्रतीक होता है बेटा त्याग का, बलिदान का। किसका होगा? त्याग और बलिदान की। आप में कितनी भावना है त्यागने की, बलिदान की, समर्पण की, दूसरों के प्रति कितने समर्पित हो आप। ये सब भावना को हमें कौन दिखाता है? तो आप कहोगे केसरिया दिखाता है। तीसरे कलर की अगर बात करें बेटा, तो तीसरा कलर है आपका ग्रीन। और ये आपको बताता है हरियाली, कि हमारी पृथ्वी माता कैसी है, पूरी हरी भरी है। हमें इसको पूरी तरीके से कैसा रखना है? हरा भरा रखना है। क्लियर क्या? आप कहोगे कि सर इसको आपने बताया। तो ये सारी चीजें, और साथ में आप देखोगे कि सर बीच में यहां पर एक चक्र दिखाई देता है जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसकी बात करेंगे तो ये आपको ये नीचे दिखाई दे रहा होगा। इसमें टोटल कितनी तीलियां है? पीछे आंसर करेंगे आप कहोगे कि सर टोटल कितनी? 24 तीलियां है। कितनी? 24। अब ये क्या बताती है भैया? 24 मतलब कि ये सर समय बताती है, टाइम बताती है। मतलब ये निरंतर आपको समय 24 घंटे 24 घंटे, मतलब आपको निरंतर प्रगति का प्रतीक आप कह सकते हो। कि जैसे 1 घंटे के बाद में दूसरा घंटा, दूसरे के बाद में तीसरा कंटिन्यूअसली आते जाता है, सेम चीज ये आपको बताता है कि चक्र क्या है? निरंतर चलते रहना है जीवन में, आपको कभी भी रुकना नहीं है। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ऐसा कंटिन्यूअसली ये डे चलते रहेंगे। तो आपको ये क्या बताता है? तो आप कहोगे कि सर ये प्रगति का प्रतीक बताता है। क्लियर इतनी चीजें? फिर आप कहोगे कि सर और क्या था? आप कहोगे कि सर इसके अलावा बेटा एक मैंने रील्स देखी थी, उसमें एक टीचर रहते हैं, वो पूछते हैं कि बताओ तिरंगे झंडे में कितने कलर है।
अब एक बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ तो सर 3 कलर हमें दिखाई देते हैं। सही आंसर भी है, बिल्कुल 3 कलर ही तो हमें दिखाई देते हैं। नंबर 1 केसरिया, दूसरा व्हाइट और तीसरा ग्रीन। फिर एक बच्चे ने कहा सर मुझे तो 5 कलर दिखाई दे रहे हैं। अब 5 कलर कौन कौन से? तो उसने कहा कि एक तो सर केसरिया हो गया, दूसरा कलर सर व्हाइट हो गया, तीसरा कलर सर ग्रीन हो गया, और चौथा कलर सर बीच में जो ये ग्रीन कलर का जो ये चक्र है सर ये हो गया। और सर पांचवा कलर वो जब मेरे पापा की बॉडी तिरंगे झंडे में लपेट करके आई थी तो उस पर सर रेड कलर के मुझे धब्बे भी दिखाई दे रहे थे या रेड कलर भी लगा हुआ था। तो पांचवा कलर बेटा सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर उस बच्चे की भावनाओं को आप समझो कि वो बच्चा कितना मासूम है, उसको ये नहीं पता कि कलर कौन कौन, पर उसने समझा कि वो कलर भी उसको आज याद है कि जब उसके पापा शहीद होकर के जब वो घर आते है ना। तो बहुत सारी चीजें बेटा हमें स्वतंत्रता सिखाती है, तो हमें ये भी याद रखना है। और बात करेंगे बेटा तिरंगे झंडे की, तो पहली बार फर्स्ट टाइम जब इस तिरंगे झंडे को आप वर्तमान में देख रहे हो, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले इसका स्वरूप कुछ और था। जब पहली बार 1907 में इसको पहली बार फहराया गया मैडम भीकाजी कामा के द्वारा, है ना, जब इसको फहराया गया इसका कुछ कलर और था। उसके बाद धीरे धीरे भाई इसमें चेंजेस आते गए। पहले इस पे गांधी जी का चरखा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे चेंजेस हुए, चेंजेस होने के साथ साथ चेंजेस होते गए, और वर्तमान का जो आप स्वरूप देख रहे हो ये जो बनाया भैया, ये बनाया पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने। किसने बनाया? आप कहोगे कि सर एक व्यक्ति हुआ करता था, कौन? पिंगली वेंकैया, और उन्होंने इसको बनाया और 22 जुलाई 1947 को ये जो तिरंगा देख रहे हो हमने राष्ट्रीय फ्लैग के रूप में अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने इसको अपनाया। याद रहेगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो हमारे तिरंगा झंडा, जो कि जिसको हम आन बान शान हमारी मानते हैं, हमारी जान से प्यारा तिरंगा, इसको हम मानते हैं। और आज ही के दिन आप जानते हो कि लाल किले से की प्राचीर से इसको फहराया जाता है। आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, मतलब आजादी का दिन। और आजादी के दिन की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर ये वही दिन है जिस दिन अंग्रेजों से भारत को आजादी मिली। आप कहोगे कि सर अंग्रेज हमें छोड़ करके चले गए, 250 सालों की गुलामी से हमें आजाद कर गए। इसके पीछे भी लोगों ने बहुत सारी शहादत दी। आप कहोगे कि सर 1947 हमें याद रहेगा 15 अगस्त का दिन, जब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं थी। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि हम आजाद भारत में सुकून की नींद सोना चाहते हैं। अब सोचो ये भी लाइन बड़ी मायने रखती है कि आजाद भारत में सोना चाहते हैं, मतलब आप कहोगे कि वो गुलाम भारत में जो आजादी के बीच में रूढ़ियां बने हुए थे लोग, उनसे या अंग्रेजों से छुटकारा पाकर के कि हाँ स्वतंत्र हवा कैसी होती है उसमें हम सोना चाहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि भाई आजाद भारत में हम रहना चाहते हैं। तो आज आपको इस दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, है ना, सम्मान करते हैं, हमारा कर्तव्य भी है। और इसके लिए इस दिन को देखने के लिए आज टोटल 78 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 79th नंबर का हम इसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और हर किसी के दिल दिमाग जान में बस एक ही बात होगी कि हम ऐसे ही रहे और आगे बढ़ते रहे। इसके लिए इतने सारे महापुरुष, और महापुरुषों के बारे में बेटा मैं जितना ही बोल दूं कम है। ये तो कुछ गिने चुने नाम है जो हम कंटिन्यूअसली सुनते आते हैं, है ना, सुन रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली सुन रहे होते हैं। हम फर्स्ट से लेकर के 12th तक सारी चीजों को ले लो, क्या बोला जाता है, स्लोगन लगाए जाते हैं, है ना, जन गण मन गाया जाता है, बहुत सारी चीजें आप बोलोगे कि सर हाँ, पर ये वो नाम है जिनको आपको याद रखना है। इनके अलावा भी बेटा बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है। मैं ये नहीं कह सकता कि अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या अकेले महात्मा गांधी के चरखा चलाने से, या अकेले भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के 23 मार्च को फांसी दे देने से, या मैं कहूं कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के शहीद हो जाने से, या मैं कह दूं कि आजाद चंद्रशेखर को अपने आप को गोली मार लेने से आजादी मिल गई। इसमें किसी एक का पर्टिकुलर श्रेय नहीं है, इसमें बेटा तमाम क्रांतिकारियों का खून पसीना मिला हुआ है।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि आजाद ही है हम, आजाद ही रहेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही है हम, आजाद ही रहेंगे। कोई व्यक्ति जिसको पता था कि डेथ होना मेरी कंफर्म है, अंग्रेज मुझे क्या कर देंगे, गोली मार देंगे, अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार लेना बेटा, खुद को। सोच रहे हो यहां पर तो आप इंजेक्शन लगाने जाओगे तो आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे हो, डर लगता है। लगवाते हो, ब्लड टेस्ट करवाओगे, सुई चुभाई जाती है, डर लगता है। कितना बड़ा कलेजा रहा होगा, कितना बड़ा। आप सोच रहे होंगे कि सर अपने आप को गोली मार लेना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बताओ 30 मार्च के दिन 22-23 साल के युवक फांसी पर झूल गए, वो भी हंसते हंसते। कितना बड़ा कलेजा रहा हो। यहां तो सोच करके डर लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो बेटा बहुत सारे लोग आपकी उम्र में रहे होंगे और सबने इसमें शहादत दी है। रानी लक्ष्मीबाई को देख लो आप, 23 साल की मात्र, है ना। लड़कियों के लिए मिसाल है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभाष चंद्र बोस को देख लो आप, भाई ये तो ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश की फोर्स में, इस्तीफा दे करके फ्रीडम फाइटर बन गए, क्रांतिकारी बन गए और स्लोगन दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें देश का नाम। बहुत सारे। तो बेटा आपको यह भी याद रखना है कि बहुत सारे, खुदीराम बोस, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम क्रांतिकारी इतिहास में दफन हो गए, इतिहास में शहीद हो गए। और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, 2 4 6 का जिनको बता दिया उनको याद कर लिया, बाकी को छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं रहता है कौन क्या था। तो हमें ये नहीं करना, हमें कंटिन्यूअसली बेटा क्या करना है, याद रखना है जिन्होंने आजादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, हमें आजादी दिलाई है। तो आज का दिन सिर्फ आज ही हमें याद नहीं रखना कि हाँ ये फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, इनको सर एक ही दिन तो याद रखना है, आज 26 जनवरी को, और कभी अगर फेस्टिवल्स हम बनाते तब याद कर लेंगे, पर नहीं, इनके प्रति हमारे दिल में अपार श्रद्धा, अपार प्रेम होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे राष्ट्र के नागरिक कहलाएंगे और राष्ट्र के प्रति समर्पित कहलाएंगे। नहीं तो बेटा हमने कहा कि ठीक है आप 2 4 स्लोगन लगाइए, और स्लोगन लगाने के बाद में आज का दिन खत्म हुआ, हमने बोला कि ठीक है भैया जाइए घर पे, जाइए खाना खाइए, सो जाइए। ऐसा होगा क्या? आपको मेहनत करनी है, ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ में हर चीज जरूरी है, पढ़ाई के साथ हर चीज जरूरी है। पढ़ करके आपने खूब भी पढ़ लिया, अब पता चल रहा है कि पढ़ा हुआ आप दूसरों के काम में ही नहीं आ पा रहा है, क्या ही मतलब का है ऐसा पढ़ा हुआ। तो आपको वापस से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये भगत सिंह है, देख लो बेटा, भगत सिंह ने एक स्लोगन दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। तो आप जानते हो भगत सिंह एक सरदार का बेटा, सरदारनी का बेटा कह सकते हो आप। क्या इनकी माता रही होगी, लास्ट में जब ये अपनी माता से मिलते हैं, है ना, लास्ट में जब अपनी माता से मिले तो माता से कहा इन्होंने कि बेटा तू ऐसा, माता ने इनसे कहा कि बेटा ऐसा क्यों? तो ये कहते हैं कि माता आप सिर्फ सिंगल माता हो मेरी, परंतु मेरी जो शहादत है वो पूरे देश की माताओं के लिए है और सारे देश की माताएं इस पर गर्व करेगी। तो कलेजा चाहिए बेटा, अब तो ना ऐसी माताएं होती है, ना ऐसे पुत्र पैदा होते हैं, ना ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे महान व्यक्ति जन्म लेते हैं। युगों युगों में ही ऐसे कुछ लोग जन्म लेकर के आते हैं और जन्म लेकर के आने के बाद में ऐसी माताएं भी आती हैं। नहीं तो वर्तमान में आप सब लोग भलीभांति जानते हो, है ना, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं करना है। तो ये भी चीजें थोड़ी सी आप लोगों को याद रखनी है कि आज है 15 अगस्त, आज कितने साल कंप्लीट हो गए? आप कहोगे 78। कौन सा मना रहे हैं? 79 नंबर का।
तो आप सभी लोगों को बेटा वापस से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन को आप पूरे तरीके से, या मैं कहूं कि हर दिन को आपको ऐसा ही मनाना है कि आप आजाद, आजादी का ही दिन है ना। अपने आप में भी कुछ चेंजेस लेकर के आना है कि हमें आजादी दिलाने के लिए कितने लोगों ने शहादत दी है ना। ये सारी चीजें, नहीं तो बस ठीक है, थोड़ा सा कुछ हुआ ना हुआ, गाली देने चालू कर दो, ऐसा भी हो जाता है, होता है। आप कहोगे अच्छा, और एक चीज जो मीडिया आपको दिखाता है ना, और वाकई में ये सत्य भी है कि 1947 में अगर देश का मीडिया रहता है ना, तो मुझे नहीं लगता बेटा आजादी मिल रही होती। आजादी है लोकतंत्र का फोर्थ पिलर माना जाता है, बट वो फोर्थ पिलर जैसी बातें तो करे, है ना। चलिए, थैंक यू गाइस, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप पधारे। ऐसा ही हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और हमेशा जोश जुनून के साथ में रहेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।